Hello, welcome back to Defense Info, a one-step solution for all your defense need. So guys, today we will going to begin a new series of chemistry capsule series, and this is the part 1 and it is a power packed part 1. So guys, ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन स्पेशली एज वेल एज द FCAT एग्जामिनेशन एंड अदर देन दैट आप इसके अलावा जो IB, CAPF, INET एंड एज वेल एज द टेरिटोरियल आर्मी उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी. सो गाइस, लेट अस बिगिन. So the most important ore of aluminium is the most important ore of aluminium is your bauxite. Okay, so bauxite is the most important ore of the aluminium और इसका फॉर्मूला जो है Al2O3.2H2O. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. और इसके अलावा आप याद रखिए इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. और इसके अलावा जो है कि मेटल्स और ओर्स और उसके फार्मूलाज और कॉम्पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टर्म एल्युमिनियम हमने बॉक्साइट का डिस्कस कर लिया है. और कैओलिनाइट जो है इसका नेक्स्ट जो है आपका कंपोजिशन है ओर का. तो कैओलिनाइट का जो है इसका कॉम्पोजिशन जो है वो है Al2OH4Si2O5. ठीक है, सो ये फार्मूला और कॉम्पोजिशन याद रखिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड टॉकिंग अबाउट दी आयरन, आयरन में आपको पता होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट और इसके अलावा लिमोनाइट भी है. ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसको आप कैसे याद सकते हैं. सीखिए, एम जो है वो बड़ा वर्ड है, सो उसके साथ Fe3O4 होगा और ठीक आपका -1 करते जाइए ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हेमेटाइट में Fe2O3 होगा. ठीक है, और इसके अलावा सिडराइट भी है जिसका फॉर्मूला है FeCO3. ठीक है, फेरस कार्बोनेट. और आयरन पायरेट ऑलरेडी आपको एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, आयरन पायरेट को हम क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड. ठीक है, और इसका फॉर्मूला है FeS2. फिर टॉकिंग अबाउट दी कॉपर, कॉपर पायराइट इज CuFeS2, मैलाचाइट इज CuCO3, OH2 होल ट्वाइस. ठीक है, OH होल ट्वाइस. एंड टॉकिंग अबाउट क्यूपराइट इज CO2O एंड देन कॉपर ग्लांस CO2S. एंड टॉकिंग अबाउट दी अदर इज जिंक, जिंक में आता है जिंक ब्लेंडी ZnS. एंड कैलामाइन आता है जिसको हम ZnCO3 और जिनसाइट जिसको ZnO. ठीक है, जस्ट रिमेंबर यहाँ पे ये जो है ये इंपॉर्टेंट आपके टेबल है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है थ्रू डायरेक्टली NCERT. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा चांसेस है आने के अगर डायरेक्टली पूछे तो. ठीक है, तो आप जस्ट इसके फॉर्मूलाज एंड ओर्स याद रखिएगा. सो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं गाइज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम डायरेक्टली हमें मिल सकता है कि एल्युमिनियम का जो अभी जस्ट हमने पढ़ा वो कोरिंडम एंड बॉक्साइट. ठीक है, इसका ओर एंड मिनरल. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट दी आयरन, आयरन का क्या है, इट्स हेमेटाइट एंड लिमोनाइट. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट दी कॉपर, कॉपर का हमने जस्ट अभी पढ़ा मैलाचाइट एंड एज़्यूराइट. एंड टॉकिंग अबाउट लेड, लेड का हमने नहीं पढ़ा, दिट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बस जस्ट रिमेंबर galena and lanternite is the ore. So option B will be the correct option, correct match for this. ठीक है, so A का 2 होगा, B का 4 होगा. ठीक है, एंड दी A का 2, B का 4 एंड C का 3 एंड D का आपका होगा 1. ठीक है, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि आयरन का होगा हेमेटाइट एंड लिमोनाइट. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, जस्ट मेक इट करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए क्योंकि ए का आपका ए का 2 है. ठीक है, बी का आपका 4 है. ठीक है, और 3 का लेड का आपका 3 है. ठीक है, एंड सी डी का आपका 1 है. ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जस्ट मार्क इट. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी बट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. एन अलॉय यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज डैश. सो आपको पता होगा गाइस, अलॉय जो है वो हीटिंग एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस जो है उसमें कैसे हम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर हम हीटिंग डिवाइस बनाना चाहते हैं विद अलॉय, मेक श्योर कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होनी चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए. हमने प्रीवियस वीडियो में इन फिजिक्स कैप्सूल सीरीज में आपको बताया था कि अगर रेजिस्टिविटी हाई होगा तो उसकी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ बिकॉज ऑफ करंट वो ज़्यादा होती है. ठीक है, और इट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हम जो यूज़ करते हैं वो है निक्रोम अलॉय को. ठीक है,
and the main thing is that the coil is in a heater is made up of nichrome because it is having melting point and resistivity are high. These two properties are high. And talking about, it can be easily drawn into thin wire and also cannot be oxidized by oxygen of air when heated. And our next question is कि जो alloys हैं, जो स्पेशली हम वायर्स वगैरह में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज़ करते हैं, उसमें निक्रोम जो है उसमें क्या क्या अलॉयज़ हैं? तो Ni से निक्रोम, ठीक है, जो हम क्रोमियम यूज़ करते हैं, राइट। सो क्रोमियम, ठीक है, और N से CH से क्रोमियम, N से निक्रोम, ठीक है, और बाकी Mn और Fe आपको याद रखना पड़ेगा गाइज, ठीक है। सो निक्रोम का जो होता है, आप जस्ट रिमेंबर, इसमें 4 अलॉयज़ यूज़ की जाते हैं, निकल, क्रोमियम, आपका मैग्नीज एंड फेरस, ठीक है। फेरस आपका इसमें रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट मैगनीन, ठीक है, इसको कैसे इजीली याद रखें? M से आपका Mn मैग्नीज, ठीक है, N से निकल, ठीक है, बस। और इसमें बीच में जो है वो है आपका Cu, ठीक है, कॉपर, जैसे ये याद रखिएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट एंड, तो इसमें क्या है कि C से आपका बिगिन होता है, तो C से Cu, N से ख़त्म होता है, जो निकल। आप इस वे में याद रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ निक्रोम का थोड़ा है क्योंकि निक्रोम में 4 एलॉयज़ होते हैं। सो जस्ट Ni और CH से आप याद सकते हैं, निकल एंड क्रोमियम। एंड अदर देन दैट बस 2 आप याद रखिए, वो है मैग्नीज और दी फेरस, ठीक है, बस ये आप याद रखिएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट जर्मन सिल्वर इज़ एन अलॉय ऑफ डैश। जो ये बात याद रखिएगा, सिल्वर से आप कभी कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि अगर सिल्वर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके अंदर सिल्वर ही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज़ सी, जिसमें जेरन, कॉपर और निकल तीनों ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट दी जर्मन सिल्वर। सो गाइज, जर्मन सिल्वर, हमें एक चीज़ जर्मन सिल्वर से हमें अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है, तो वो है कॉपर, निकल एंड जिंक, ठीक है। ये 3 इसके अंदर है, ठीक है। और ये किस लिए बनाई जाती है? फॉर मेकिंग एरोप्लेन विंग्स, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी ब्रास। ब्रास में Cu एंड Zn होता है, ठीक है। Cu का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, Zn का थोड़ा कम होता है। एंड इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एयरप्लेन एंड यूटेंसिल मेटल। और Cu और Zn जस्ट ये याद रखिए ब्रास का। और ब्रोंज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोंज में हम कॉपर भी यूज़ करते हैं और टीन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉपर और टीन का मिक्सचर यूज़ करके हम जो बनाते हैं वो ब्रोंज बनाते हैं। और ये जनरली हम कब करते हैं, वो आपको पता होगा, जो हम यूटेंसिल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसमें से हम यूज़ करते हैं। देन टॉक अबाउट शोल्डर। और ये आपको पता होगा, ये जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर जॉइनिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। और इसमें जो कॉम्पोजिशन आपका जो रहता है वो है आपका लेड का और टीन का। तो लेड और टीन को मिला के ये शोल्डर की कॉम्पोजिशन बनती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी डुरालियम, ठीक है। डुरालियम इसमें 4 कंपोनेंट रहते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। फिर आता है दी मैग्नेलियम, ठीक है। एम से जो है आप जनरली डिनोट कर सकते हैं मैग्नीशियम, और Al जो बीच में उसमें एल्युमिनियम। सो ये 2 कंपोनेंट बनती है, ठीक है। बस आप जस्ट एक चीज़ याद रखिए गाइस, जितने भी एलॉयज़ ज़्यादातर बनाए जाते हैं उसमें सबका जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो जनरली यूज़ होता है आपका एयरक्राफ्ट मेकिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि एयरक्राफ्ट में जो हम यूज़ करते हैं वो हम जनरली स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो हम यूज़ करते हैं। और स्ट्रॉन्ग मतलब एलिमेंट को हम कैसे करेंगे, हम उसको एलॉय बनाएंगे, ठीक है। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मिला देंगे। तो एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल और एनीथिंग, ठीक है। सो वो 2 मिक्सचर होता है होमोजीनियस, सो दैट इज़ द एलॉय, जस्ट रिमेंबर दिस। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टील, स्टेनलेस स्टील स्पेशली, तो स्टील का हमें पता है उसमें आयरन भी होता है और कार्बन भी होता है, ठीक है। फेरस एंड कार्बन दोनों का मिक्सचर होता है, उसमें स्टील बोलते हैं। बस स्टेनलेस स्टील में एक और चीज़ ऐड की जाती है, वो क्रोमियम ऐड की जाती है, ठीक है, ताकि वो स्टेनलेस बन जाए। और इसको मशीन पार्ट में यूज़ की जाती है ताकि जंग वगैरह ना लगे, ठीक है। तो जंग वगैरह ना लगे इसके लिए यूज़ की जाती है। और स्टील जो होता है मैंने जैसे बताया फेरस एंड कार्बन, और ये भी एयरक्राफ्ट, प्लेन्स एंड ऑल बिल्डिंग्स में यूज़ की जाती है। तो ये जस्ट याद रखिएगा कि स्टील्स, आयरन, ये सब है ना, इसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है। आपको पता होगा गर्मियों के टाइम ये एक्सपैंड होती है, ठीक है, हीट के वजह से। सो गाइस, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। बिकॉज
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी NCERTs एज वेल, ठीक है, बिकॉज वहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं और यूजुअली एग्जाम में NCERT से ही पूछे जाते हैं. देन टॉकिंग अबाउट गैस विच एक्सटिंग्विश फायर, तो हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपने यूजुअली बेकिंग सोडा जो HCO3 कंपोनेंट होता है, ठीक है, इसमें तो वो सुना होगा. तो ये कार्बोनेट जो है ना, कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्सटिंग्विश करती है फायर को, ठीक है. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. एंड टॉकिंग अबाउट वर्मी कंपोस्ट, सी वर्मी कंपोस्ट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका पूछ सकते हैं कि इसमें एक फर्टिलाइज़र क्या होता है. तो इसमें ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइज़र होता है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जनरली जो इसके प्रोसेस को बनाते हैं वो अर्थ फॉर्म यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है. अर्थ फॉर्म में क्या होता है, ये इट कन्वर्ट्स द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्यूअर रिच इन हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट. सो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सोर्स लेते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, योर काउ डंग एंड अदर थिंग्स, ठीक है. उसमें हम ये अर्थ फॉर्म को इंक्लूड करते हैं. ये जनरली एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है. तो ये सॉइल को हेल्प करती है टू फर्टिलाइजर टू मेक द प्लांट मोर ग्रो. उसमें पानी अच्छे से पहुँचे, ठीक है, ज़्यादा पहुँचे और अच्छे से वो ग्रो हो, ठीक है. तो हम ये वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस, इट इज़ एन ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर, ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन कैन कम. इट इज़ नॉट इनऑर्गेनिक, इट इज़ नॉट टॉक्सिक, और ये सिंथेटिक भी नहीं है. सो ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर. Now, the light emitted by firefly is due to what? So it cannot be radioactive substance, or it cannot be because of photoelectric effect or the burning of phosphorus. It is because of the chemiluminescence process, ठीक है. ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. और इसका जो आपका जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ लाइट एमिटेड बाय द फायरफ्लाई इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिक, एंड दिस incident is known as bioluminescence, and luminescence produced by the living organism, ठीक है. तो next question is, which one of the following used in the as a mordant in dyeing and tanning industry? So it is magnesium sulfate, okay. It is magnesium sulfate is the correct answer. Just remember this. And option D is the correct answer. It is used as a mordant in dyeing and tanning industry. In medicine it is used as purgative, okay, as purgative. So nail polish remover is contain what? Because this question has came in the series, and the answer is acetone. Acetone is the correct answer for this. Now tetraethyl lead is used as dash. So tetraethyl को हम T से E और L, तो तेल, ठीक है. जस्ट रिमेंबर तेल. और तेल कहाँ पे होता है? पेट्रोल एडिटिव, ठीक है. इसका करेक्ट आंसर है डी. सो इसको एक एंटी नॉकिंग एजेंट जैसा यूज़ किया करते हैं, ठीक है. और इसको हम ऑर्गेनिक लेड भी बोलते हैं, और ये एंटी नॉक एजेंट यूज़ होता है इन गैसोलिन एंड जेट फ्यूल, ठीक है. सो डायमंड इज़ अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डैश. डायमंड इज़ अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डैश. इट इज़ नॉट सिलिकॉन, नॉट सिल्वर, नॉट जर्मेनियम, इट इज़ कार्बन, ठीक है. कार्बन का ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है. नाउ टॉकिंग अबाउट एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी इज अ सब्सटेंस विच हैविंग सेम chemical composition but different physical properties and is known as allotropes, and thus this property is known as allotropy. Allotropy of carbon. So allotropy of carbon में क्या क्या आता है? Is your diamond. Diamond is the hardest, as you know, because of all four valence electron are bounded to each other in atom by covalent bond. Then it is a bad conductor of heat as well as electricity, having high melting point, high density. And talking about graphite, guys, you know about graphite is a good conductor of electricity. So carbon in form of graphite is a good conductor of heat as well as electricity, and it is insoluble in ordinary solvent. Then talking about charcoal, it is obtained from wood, sugar and animal bones. याद रखना, आप कभी लकड़ी जलाते हैं तो उसमें एक फॉर्म चारकोल फॉर्म आ जाता है, मतलब जला हुआ देखना काला टाइप का, ठीक है, स्पॉन्ज टाइप का, इज चारकोल. देन टॉकिंग अबाउट कोक, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर गैस. वाटर गैस के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बट याद रखना CO प्लस H2, इससे हम वाटर गैस बनाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दी हाउस होल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रेफाइट. इट इज़ ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज आयरन, कॉपर, टीन, zinc. It is an also an excellent reducing acid. Just remember that coke is a excellent reducing agent, and it is also used in the iron, copper, tin extraction. So this question can come from, see ये concepts बहुत important है एलोट्रॉपी का. From here question can come because UPSC repeats the concepts, okay, and nowadays they are also repeating some questions from the previous year as well, ठीक है. So not just कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो द क्वेश्चन. सो कॉन्सेप्ट्स रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है. सो एलोट्रॉपिक से ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं रिलेटेड टू दिस. सो फैक्ट एंड फिगर आपका क्लियर है, यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन.
Now talking about ultra pure metal is obtained by what process? Calcination, sublimation, zone refining, or none of this? So it is obtained through zone refining. So option C is the correct answer. Now talking about zone refining is a method of purifying a crystalline solid, typically a semiconductor or a metal, by causing a narrow molten zone to travel slowly along otherwise solid rod or bar to one end at which impurities become concentrated, and hence we use zone refining to extract the metal. एंड कैल्सिनेशन में क्या होता है, इसमें हम हीटिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं एंड और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड कन्वर्ट इनटू मेटेलिक ऑक्साइड. सो इसमें भी आप इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर सकते हैं जस्ट एज जोन रिफाइनिंग, बट इसमें हम मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, टोटली मेटल आपको नहीं मिलता. सो द टॉकिंग अबाउट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एक डिफरेंट टाइप का प्रोसेस है. ठीक है, इससे कोई नाता नहीं है इसका. ठीक है, एक्सट्रैक्शन, द मेन थिंग इज दैट इट कन्वर्ट सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. तो ये एक ट्रांजिशन है ऑफ अ सब्सटेंस कि वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चले जाता है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कॉज हार्डनेस टू द वाटर. नाउ हार्डनेस कैसे होता है, एक तो हमारे बायोकार्बोनेट की वजह से होता है. ठीक है, बायोकार्बोनेट ऑफ वॉट, ओनली कैल्शियम. ठीक है, एंड Mg मैग्नीशियम. ठीक है, एंड अदर देन दैट सल्फेट और क्लोराइड ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है कैल्शियम बायोकार्बोनेट, इट्स अ करेक्ट आंसर. टॉकिंग अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ नॉट. सोडियम सल्फेट नहीं, अगर ये कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट होता तो ये नहीं है. पोटेशियम क्लोराइड ये भी नहीं है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. सो yes, option A is the correct answer. Now talking about guys hardness of water. So water which does not easily form a lather with soap is known as soft water. The hardness of water is due to the presence of soluble salt of magnesium and calcium. कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उसके वजह से ही होती है. तो ये याद रखना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, और टेम्पररी हार्डनेस जो होता है ये होता है बायोकार्बोनेट की वजह से ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम. और ये कैसे रिमूव की जाती है, वेरी इजी, यू कैन बॉयल, ओके, बॉइलिंग मेथड से, और यू कैन यूज बाय एडिंग लाइम. नाउ टॉकिंग अबाउट परमानेंट हार्डनेस, इट इज़ कॉज्ड बाय क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड कैन बी रिमूव बाय एडिंग कॉस्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा गाइज. कॉस्टिक सोडा KOH को बोला जाता है, KOH. ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड द वॉशिंग सोडा इज द Na2CO3.10H2O. ठीक है, तो इस वॉशिंग सोडा के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अच्छे से. नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्वा रिजा यूज बाय अल्केमिस्ट टू सेपरेट सिल्वर एंड गोल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट. सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड HCl. ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. और ये जो मिक्सचर होता है वो, इसमें हम मोलर जो रेशियो है वो 1:3 लेते हैं. ठीक है, एंड इट इज़ अ हाईली कोरोसिव लिक्विड एबल टू अटैक कोल्ड एंड द अदर रेजिस्टेंट सब्सटेंस. सो इसका जो फॉर्मूला है HNO3 + 3HCl है. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट दी अदर एसिड्स. सो हम डिस्कस करने वाले हैं मिनरल एसिड्स के. पहली बात तो मिनरल एसिड में जो आता है कार्बोनिक एसिड, जिसको हम H2CO3 इसका जो फॉर्मूला है, एंड इट इज़ यूज इन द सॉफ्ट ड्रिंक एंड द फिज. जो भी हम सॉफ्ट ड्रिंक फिज में यूज़ करते हैं, और ये स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जैसा भी यूज़ होता है, एंड ऑल्सो यूज इन द टैनिंग इंडस्ट्रीज़. ठीक है, और जो नाइट्रिक एसिड है वो उसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं. HNO3 इसकी कॉम्पोजिशन है. ठीक है, केमिकल फॉर्मूला है, एंड जिससे यूज़ होता है ये जनरली एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, जैसे TNT हो गया. ठीक है, देन फर्टिलाइज़र जैसे अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और प्यूरिफिकेशन ऑफ AuNAg. सो अमोनियम नाइट्रेट रिसेंटली आपको पता होगा, जो बेलारूस में एक ब्लास्ट हुई थी वो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही हुई थी. ठीक है, सो हाइड्रोलिक क्लोराइड एंड मिनरल एसिड HCl, जिसका HCl हम फॉर्मूला बोलते हैं, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज अ ब्लीचिंग एजेंट एंड टू मेक एक्वा रिजिया ऑफ HCl एंड HNO3 इन रेशियो ऑफ 3:1. ठीक है, सो HCl और HNO3 3:1. यह अभी जस्ट हमने पढ़ा एक्वा रिजिया के बारे में. और ब्लीचिंग एजेंट CaOCl2, इसके बारे में हम फॉर्मूला के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द लेटर ऑन. सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ मिनरल एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोलते हैं, और ये क्यों बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. तो H2SO4 इसका फॉर्मूला है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है. पहला बात तो ये कार बैटरीज़ में यूज़ होता है. सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज़ में यूज़ होती है. इवन आपके जो इन्वर्टर आपने लगाया होगा घर में जो होता है ना कि बैटरीज़, उसमें भी ये चीज़ सेम रहता है. ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट
super phosphate detergent etc. In paint, plastic, drugs, in manufacturing of artificial silk. जस्ट मार्केट आर्टिफिशियल सिल्क बिकॉज ये सल्फ्रिक एसिड वहाँ से भी यूज़ होता है, और इवन पेट्रोलिंग रिफाइनिंग में भी हम सल्फ्रिक एसिड का ही यूज़ करते हैं अगर पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है. एंड टॉकिंग अबाउट फॉस्फेरिक एसिड, इट इज़ यूज एज एंटी रस्ट पेंट एंड इन फर्टिलाइजर, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. और इसका जो फॉर्मूला है H3PO4. सो गाइज ये मिनरल एसिड का आप देखोगे ये एक चीज़ कॉमन है, ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है. सो ये मिनरल एसिड बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस. एंड जस्ट रिमेंबर इट, टेक अ स्क्रीनशॉट. एंड other than that there will be no question only related to this only will be asked in the examination. Now talking about vinegar is used as a condiment in the pickling of vegetable and other food. So what is the constituent of vinegar? So vinegar जो है एक acetic acid है, और acetic acid का जो composition होता है CH3COOH, ठीक है, OH. एंड तो ये किस में होता है, इथेनॉइक एसिड. तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा. सो गाइज नाउ टॉकिंग अबाउट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मिनरल एसिड. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक एसिड. सो ऑर्गेनिक एसिड में पहला होता है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड HCOO3, ठीक है, HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं. एंड फाउंड इन स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज, यूज्ड इन टैनिंग लेदर एंड मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गाउट डिजीज और जॉइंटली. जनरली अब याद रखना, जो बीज और एंट होता है उसके स्टिंग में ये पाई जाती है. आपको कभी भी देखना बीज और एंट काटती है तो आपका वो फूल जाता है, नहीं तो वो लाल हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड. एंड देन टॉकिंग अबाउट एसिटिक एसिड एज एन ऑर्गेनिक एसिड, CH3COOH अभी जस्ट हमने किया, ठीक है. ये कहाँ पे मिलता है, विनीगर में मिलता है, ठीक है. विनीगर यूज एज ए सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड परफ्यूम्स. देन टॉकिंग अबाउट लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड आप बचपन में पढ़ा होगा, लैक्टोजन मिल्क में यूज़ करते हैं, ठीक है. सो इसका जो फॉर्मूला है CH3CHOHCOOH, और रेस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क ऑफ इन कर्ड, ठीक है, सोरिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड. तो कर्ड वगैरह जो होते हैं इसमें बिकॉज ऑफ दिस लैक्टिक एसिड. नाउ टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड हम जो होता है वो हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं. जो भी फूड प्रिजर्वेशन होता है बेंजोनिक एसिड यूज़ करते हैं. वो बेंजोइक एसिड का जो आपका केमिकल फॉर्मूला है वो CH, जो आपका बेंजीन रिंग है उसके ऊपर COH है, ठीक है, C6H5COH. एंड टॉकिंग अबाउट द सेट्रिक एसिड, इट इज़ द फॉर्मूला इज C8H8O. सो इट इज़ प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रस जूस. सो सिट्रिक से सिट्रस फ्रूट में ये प्रेजेंट होता है, जस्ट रिमेंबर बाय दिस कनेक्शन. एंड now talking about the question, match the following column A with column B. Okay, so also take a screenshot of this, very very important. Just remember each and everything. That's why we are doing questions as well, ठीक है. लैक्टिक एसिड जस्ट रिमेंबर कर्ड, ठीक है. एसिटिक एसिड हमने जस्ट अभी किया, इट इज़ विनेगर, ठीक है. नाउ टॉक अबाउट लेमन सिट्रस फूड, लेमन, ओके, ऑरेंज, और ये है लेमन सिट्रस एसिड. ऑक्सैलिक एसिड इसमें एक नया है, ये टोमेटो में पाई जाती है, जस्ट रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है. तो ये टोमेटो में पाई जाती है. तो टोमेटो का जो होगा वो डी होगा, ठीक है, डी. लेमन का क्या होगा, लेमन का होगा सिट्रिक, इट इज़ सी, ठीक है. और विनेगर का कौन सा होगा, एसिटिक, दैट इज़ बी, और नीचे का ए, ठीक है, DCBA, ये इसका कॉलम है. ये भी NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन से ली गई है, और क्वेश्चंस यहाँ से ज़्यादातर UPSC पूछता है. नाउ टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स लाइक वॉशिंग सोडा, ठीक है, हमने जैसे बोला था डिस्कस करेंगे. तो NaCO3 10H2O, ठीक है, ये है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ठीक है. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, ठीक है. जस्ट रिमेंबर द वॉशिंग सोडा फॉर्मूला. ये मैन्युफैक्चर ऑफ बोराक्स, कॉस्टिक सोडा एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है. अब हॉट वाटर को हमने जस्ट आपने बताया ना कि हॉट वाटर, स्पेशली हार्ड वाटर, उसको कैसे सॉफ्ट किया जाए. आप वॉशिंग सोडा से उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो वॉशिंग सोडा से आप सॉफ्ट कर सकते हैं. इसको हम कॉस्टिक सोडा जो है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है. और कॉस्टिक सोडा का जो फॉर्मूला है वो NaOH है. तो और रादर देन दैट ये आप जस्ट याद रखिए, ठीक है. NaCl जो है उसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है. कॉमन सॉल्ट को NaCl बोलते हैं, और कॉस्टिक सोडा को NaOH बोलते हैं. और वैसे ही कॉस्टिक पोटैश को हम KOOH बोलते हैं, ठीक है.
तो इसका जो फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। जस्ट रिमेंबर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स, कॉस्टिक सोडा, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर वी आर डेड, ठीक है। एंड बेकिंग सोडा, मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा, ठीक है, ये जनरली एंटी एसिड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है, एंटी एसिड के लिए यूज़ होता है। और ये जस्ट रिमेंबर, बेकिंग सोडा जो है एंटी एसिड के लिए यूज़ होता है। हम एंटी एसिड जो भी लेते हैं ना, जैसे हमें पेट में गैस होती है तो एंटी एसिड यूज़ होते हैं, इसमें बेकिंग सोडा रहता है। और इंग्रेडिएंट इन बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा आपको पता भी है गाइस, अगर आप इसको कोई भी खाने में देते हो या स्पेशली केक वगैरह में, ये केक देखना वो पफ फूल जाती है, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा, उसका रिएक्शन से, ठीक है, NaHCO3 हाइड्रोकार्बन। ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है हमने जस्ट अभी किया CaOCl2 और इसको ब्लीचिंग क्लोथ्स यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टिंग वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कैसे वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाए, और क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है, और फार्मूला से भी आपको पता चल जाएगा। देन ये ब्लीचिंग पाउडर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है, इसको गिब्सम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O। और ये प्लास्टर, जो भी हम प्लास्टर करते हैं ना, बोन अगर हमें टूट गई, ब्रोकन बोन्स हैं, तो उसमें जो प्लास्टर करते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही चीज़ लगाई जाती है। इवन ये हम घर में भी यूज़ करते हैं, देखना जो भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो भी हम घर में कोई भी देखना, हम जो प्लास्टर वगैरह करते हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हम यूज़ करते हैं। मेकिंग ऑफ टॉयज़, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्टैचूज़, ठीक है, स्टैचूज़ में भी हम सिमिलरली यूज़ करते हैं। और नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट दी अदर थिंग लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये याद रखना, इसको हम गिप्सम बोलते हैं, ठीक है, गिप्सम, ठीक है, गिप्सम है ये, GYPSUM, ठीक है। गिप्सम को अगर हम 200 डिग्री 120 डिग्री, अराउंड 120 डिग्री 390 मतलब अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं, तो अगर हम जब हीट करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल जाता है। तो अगर आप 2 हटा देंगे तो वो आपको CaSO4, ठीक है, ½ H2O मिल जाएगा, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। नाउ कैल्शियम लाइम, क्विक लाइम हम कैसे करें, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कीजिए, ठीक है, हीट कीजिए अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज़ नोन एज क्विक लाइम। एंड टॉकिंग अबाउट स्लेक लाइम, आप क्विक लाइम को ही H2O से, ठीक है, H2O करके मतलब नॉर्मल वाटर दीजिए तो आपका स्लेक लाइम बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, 2 है। तो जस्ट रिमेंबर दिस क्विक लाइम एंड दी स्लेक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इट्स अ क्विक लाइम, ठीक है, इट्स अ कैल्शियम ऑक्साइड। सो दिस इज द थिंग एंड गाइज जस्ट वी विल डू वन मैच द कॉलम लास्ट थिंग। एंड गिप्सम का जो है, गिप्सम का आपका जो है, गिप्सम का फॉर्मूला जो है ये ऑप्शन 3 है, ठीक है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन 2 है एंड ब्लीचिंग पाउडर का जैसे हमने किया वो CaOCl2 है और स्लेक लाइम का जो है वो ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिर से हम एक बार करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो CaCOSO4 ½ H2O, स्लेक लाइम का CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। गिप्सम का क्या है, गिप्सम का है CaSO4 2H2O, ठीक है। गिप्सम को हीट करते हैं तभी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ब्लीचिंग पाउडर का जो है वो है ये आपका ऑप्शन 4, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव डेड एंड थैंक यू वेरी मच guys for watching this video and I hope you like this video and if you like this video do share and subscribe with your friend for all the latest update, hit the bell icon, ठीक है। और इसका पार्ट 2 हम जल्द लाने वाले हैं। टिल देन आप इस पार्ट को एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आई एम श्योर कि अराउंड आपको पता होगा केमिस्ट्री में 8-9 क्वेश्चन तो फॉर श्योर आते हैं, उनमें से आपके एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं और मैं 100% श्योर देता हूँ आने वाले पार्ट को भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो सब के सब क्वेश्चंस यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट से ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन